SAP कोर्स के लिए वो लगी थी इंक्वायरी। और तो ग्लोबल की ये क्या है ना, यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए ये आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे। PhD पढ़ा रही है, वो SAP HD में ही ग्लोबल सर्टिफाइड है और किसी कॉर्पोरेट में जॉब भी कर रहा है, तो इनके हिसाब से फैकल्टी इनकी अच्छी है। तो यार मैं पूरी तरह से रेडी हो गया हूँ और अब मैं निकलने वाला हूँ इंस्टीट्यूट का रिव्यू करने। तो हम जा रहे हैं आज सेक्टर 15। तो यार इस वीडियो में तुम बने रहो इसमें, क्योंकि हम सारी डिटेल्स दिखाएंगे, कौन सी स्किल्स पढ़ाई जाती है, फैकल्टीज कैसी है और वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। तो यार तुम अगर SAP करना चाह रहे हो तो ये ब्लॉग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना और इस एजुकेशनल ब्लॉग को एंजॉय करो। तो ये हमारे शुभम भाई है, ये आ गए हैं और इनके साथ हम लोग निकल रहे हैं आज इंस्टीट्यूट का रिव्यू करने। और ये टेक्निकल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट रिव्यू है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है आशीष और मैं 10 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा हूं। मैंने इंडिया और इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट किया है बड़ी बड़ी कंपनीज में, लोकहीट मार्टिन, एप्पल, फेसबुक, डेलॉयट, कैपजेमिनी, HCL, बहुत सारी कंपनी पे रिक्रूटमेंट किया है IT स्किल्स पे। तो मैंने अभी अपनी जर्नी रिक्रूटमेंट से ही स्टार्ट करी थी, बट उसके बाद मैंने मार्केट एक्सप्लोर करा और अब मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ एंड दैट इज़ इन EY। So EY is a big four, so hope you know, right? So I can guide you anything about technical. So this is our first blog, so it's just an ongoing process. हम लोग साथ में ही थे बहुत पहले कंपनी में, उसके बाद रिक्रूटमेंट में रहे। शुभम ने अपना करियर चेंज किया, तो इसलिए हम लोग को काफ़ी अच्छा नॉलेज है IT स्किल्स में। तो ब्लॉग में बने रहो और बहुत सारी ऐसी डिटेल्स मिलेंगी जो हमारे लिए भी नहीं होंगी, नॉट श्योर, बट हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम गाइड करें तो एग्जैक्टली टू द पॉइंट नॉलेज दें। हम इधर उधर बहकाना किसी को नहीं चाहते, राइट? तो हम जस्ट टेक विद्या पहुंचे और ये सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के जस्ट बगल में है, वहीं से रास्ता गया हुआ है। SAP कोर्स के लिए वो लगी थी इंक्वायरी। फंक्शनल कोई भी SD, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम वेट कर रहे हैं काउंसलर का, उनसे हम डिस्कशन करेंगे और फिर वीडियो के लास्ट में आपसे पूरा डिस्कशन करके बताएंगे हमारी क्या बात हुई। तो अब हम टेक विद्या से निकल चुके हैं, सारा डिस्कशन हमारा हो गया, इंक्वायरी जो हमें करनी थी सारी चीज़ें हमने पूछी हैं। अब आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे इनके पास टेक्निकल मॉड्यूल अभी नहीं है, जैसे कि शुभम ने पूछा था वहाँ पे SAP ABAP के लिए अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, बट उनका अपडेट है कि उनके पास टेक्निकल अवेलेबल है नहीं, बिकॉज टेक्निकल थोड़े कॉस्टली भी होते हैं और जो बंदा मोर ऑफ बीटेक या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए टेक्निकल प्रेफर होता है, राइट? तो मोस्टली इनके यहाँ जो फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं उसमें SAP HD, FICO, MM, PP। तो अगर आप फंक्शनल मॉड्यूल करना चाह रहे हो और उसके लिए अगर आपकी बैचलर डिग्री आपके पास BA है, BSc है, BCom है, देखो BCom, MCom और MBA फिनेंस है तो FICO में जाओ, FICO बेस्ट है। हाँ, अगर BA है, मैकेनिकल है तो आप जा सकते हो, HD ले सकते हो। HD किसी भी फ्रेशर के लिए एक अच्छा मॉड्यूल है। और इनके जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, हम लोग ने ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए पूछा, तो ग्लोबल तो ये नहीं करवाते हैं क्योंकि ये सर्टिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है। और ग्लोबल सर्टिफिकेशन की एक डिटेल वीडियो भी हम लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे क्या होता है, क्या वैल्यू है ग्लोबल सर्टिफिकेशन की, राइट आशीष? राइट। और तो ग्लोबल की ये क्या है ना, यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए ये आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे, प्लस ये एक प्रॉक्सी बैठा सकते हैं जिससे आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन क्लियर कर लोगे। आपकी ये तैयारी सब कुछ दोनों करवाते हैं, दोनों चीज़ करवा देंगे। उसकी फीस मतलब ट्रेनिंग की और ग्लोबल सर्टिफिकेशन कंप्लीशन की फीस है 65 समथिंग। और जो इन्होंने फीस बताई थी SD की, वो क्या बताई थी मॉड्यूल की? SD की 25,000, हाँ 28,000 ये बताई थी, 25 में ऑन अराउंड कर देंगे। हाँ 25 to 30 के मिडिल में है, 30 के मिडिल आप में जाओगे बात करोगे तो उसमें हो जाएगा। तो एक बार आप खुद से देख के आओ, लेकिन आप जाओ फिर से इंक्वायरी करो, सारी चीज़ें पूछो और तभी जाना जब तुम्हें SAP पे थोड़ा सा नॉलेज हो, पढ़ लेना,
कहीं से ऑनलाइन पढ़ लेना, सारी चीज समझ लेना, तब थोड़ा जा- बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंडेटरी हाँ। है, बिकॉज हमने ये भी पूछा कि मार्केट ट्रेंड में आपके सिलेक्शन रेशियोज क्या हैं। तो अब ये लॉजिकली देखो, जो कंपनीज खुद बता रही है कि हमारी 40% ही कैंडिडेट प्लेस होते हैं, तो तुम अज्यूम कर सकते हो कि ऑब्वियसली वो बढ़ा चढ़ा के ही 40 बता रहे हैं। तो 10-20% से ज़्यादा का सिनेरियो होता नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें पता होता नहीं, हम सीधे जंप कर जाते हैं कि नहीं हमें करना है, SAP फेमस है, पुराना है और डिफिकल्ट स्किल है तो डिमांड ज़्यादा होगी। तो ऐसे कभी मत करना, मार्केट रिसर्च करो थोड़ा सा कि क्या होना चाहिए, और उसके ऊपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर तुम कोई फंक्शनल मॉड्यूल करना चाह रहे हो SAP का, लाइक FICO, MM, HD, PP, HCM, तो जाके एक बार बात कर सकते हो। फैकल्टीज़ के बारे में मैंने पूछा था, तो इनके हिसाब से इनकी जो फैकल्टी है वो खुद वर्किंग है उस मॉड्यूल पे, मतलब अगर SAP HD पढ़ा रही है, वो SAP HD में ही ग्लोबल सर्टिफाइड है और किसी कॉर्पोरेट में जॉब भी कर रहा है। तो इनके हिसाब से फैकल्टी इनकी अच्छी है, इनके हिसाब से ये इंटरव्यू कंडक्ट करवा है ना। तो एक बार आप इनसे जाके इंक्वायरी करो, और लिंक्डइन पे भी सर्च करो, लिंक्डइन पे सर्च करो कि टेक विद्या से निकला कौन सा स्टूडेंट प्लेस हुआ है। इस तरह से अगर आप रिसर्च करोगे, थोड़ी सी सर्च करोगे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और भी ये काफ़ी सारे कोर्सेज करवाते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में जावा, पाइथन, .NET, अकाउंट्स का भी करवाते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, वेब डिज़ाइनिंग। और इनका जो मैंने ऑफिस देखा है वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट तो नहीं है, 3 से 4-5 केबिन्स हैं। राइट, तो ये थी आज की डिटेल, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट में पूछो, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करो। जो भी आपको डिटेल लेनी है, जो भी चीज़ पूछनी है, आप पूछ सकते हो। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।